बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। दो जजेस का इख्तलाफी नोट जो कल से आया है उसके ऊपर बहुत कुछ हो रहा है और उसमें जो खदशे का इजहार जिसका किया गया था, जो डर था, वो काम हो गया है। लेकिन मैं आपको उससे पहले कुछ बातें बताना चाहता हूं। जाहिर है कि पाकिस्तानी जो है वो हूं और वो मजाक ना करें या कोई मजाक पैदा ना करें, ये भी मुमकिन नहीं है। जिस तरह कहते हैं ना कि बच्चे दो ही अच्छे, लोग कह रहे हैं कि जज दो ही अच्छे। अच्छा, फिर किसी ने लिखा कि देखें जी, दो की बातों में बहुत वजन है। फिर उमर चीमा ने कहा जी एक एक दो 11 के बराबर होते हैं, यानी दो जजेस जो हैं वो 11 से भारी पड़ गए हैं। अब ये सारी बातें क्यों की जा रही हैं और सब कह रहे हैं देखिए जी वो ना आप ये मत देखें, वो अक़लियत में हैं, उनके ना फैसले और में उसमें बड़ा वजन है और आईनी वजन है, फला है, ये है। देखिए, नंबर 1 तो ये है कि ये अक्सरियती नोट या अक्सरियती फैसला ही अमल दरामद होना होता है। इख्तलाफी फैसला नहीं होता, वो इख्तलाफी नोट होता है। किसी ने आज लिखा कि इख्तलाफी नोट इतना इंपॉर्टेंट होता तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी केस में भी इख्तलाफी नोट आया था। अगर इख्तलाफी नोट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता या उस पर अमल दरामद होना होता तो भुट्टो साहब, जब उनकी साहबजादी जो है वो वज़ीर आज़म बनी थी, वो तकरीब हल्फ बर्दारी के अंदर शरीक है। ये अलग बात है कि यहाँ जियो न्यूज़ जैसे इदारे जो हैं वो कहते हैं कि जनाब शुक्र है इख्तलाफी नोट आया है, उसकी बुनियाद के ऊपर ये करें। अब ये सब कल क्या हो रहा था? मिसाल के तौर के ऊपर लोग कह रहे हैं, इज़ारे इल्ज़ामात या खदशात ही हैं कि जनाब ऐसा लगता है जैसे ये इख्तलाफी नोट भी काजी फायज ईसा साहब ने खुद लिखा है। लोग कह रहे हैं कि ये भी इल्ज़ाम कि जनाब ये जो चैम्बर वर्क चलता रहा ना, ये चैम्बर वर्क नहीं होता रहा, ये इख्तलाफी नोट वाला मामला ही होता रहा। ज़ाहिर एक सियासत है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन मैंने आपको सुबह भी बताया था कि ये जो इख्तलाफी नोट है ये इतना सतही किस्म का है, इससे बेहतर होता कि अता तारड़ कुछ लिख लेते, इससे बेहतर होता कि आज़म नज़ीर तारड़ खुद लिख लेते, इससे बेहतर होता कि अज़मा बुखारी लिख लेती या मरियम औरंगज़ेब से लिखवा लिया जाता, तलाल चौधरी से लिखवा लेते। लेकिन बात समझ नहीं आई। अब कल भी ये कहा था कि ये मुस्लिम लीग नून को बयानिया बनाने के हवाले से बड़ा मददगार होगा। उसकी वजह यह है कि मंडे के रोज़ इन्होंने कौमी असम्बली का इजलास बुला रखा है और कौमी असम्बली इजलास के अंदर जो तरमीम है इलेक्शन एक्ट वाली वो मंजूर होनी है और उससे पहले इख्तलाफी नोट और जवाज़ फराहम किया गया है कि जी आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। और जब जजेस ये लिख के कहें, दुनिया की तारीख में कहीं नहीं होता कि जज ये कहे चूंकि अक्सरियती फैसले को ना माना जाए और इदारे पाबंद नहीं है। तो अब इन्होंने पीपल्स पार्टी ने भी हिदायत कर दी है, नून लीग ने भी कर दी है, कल इन्होंने वो तमाशा लगाना है और उससे पहले ये फैसला। अब इस सारे मामले के अंदर वो काम शुरू हो गया है और पहला नतीजा ये है कि इधर जज साहब ने फैसला सुनाया है और उधर इतवार वाले दिन भी हुकूमत ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस शुरू कर दी हैं और आगाज हुआ है अता तारड़ साहब से जो वजीर इत्तलात हैं। और अता तारड़ ने आज ही उन अक्सरियती जजेस को तनकीद का निशाना बनाया और ज़ाहिर है वो क्या करेंगे, वो वही कुछ करेंगे और उन्होंने भी वही लाइन लिखी है जो जज साहिबान कह रहे हैं। उन्होंने कहा जी देखें जी 15 दिन गुजर गए हैं, अक्सरियती फैसला क्यों नहीं आया? हुजूर आप 15 दिन की बात कर रहे हैं, नैब तरामीम केस में 50 दिन से भी ज्यादा दिन हो गए हैं, उसमें फैसला क्यों नहीं आया? उस बेंच को तो काजी फायज ईसा खुद हेड कर रहे हैं, वहां पे आप ये सवाल क्यों नहीं उठाते? 6 जून को फैसला महफूज हुआ था, लेकिन नहीं। अच्छा, अता तारड़ ने कहा जी मखसूस नशिस्तों के हवाले से आइन के आर्टिकल से हटकर फैसला दिया गया। यही लाइन जो है वो लिखी गई है इन दोनों जज साहिबान की जानिब से। और फिर कहा गया कि तहरीक इंसाफ इस केस में फरीक ही नहीं थी, बिन मांगे उनको वो रिलीफ दिया गया जो वो रिलीफ मांगने ही नहीं आए थे। ये जज साहब भी यही बातें कर रहे हैं। और फिर 81 मेंबरान को बगैर मांगे रिलीफ दिया गया। मखसूस नशिस्तों के मामले के ऊपर उस जमात को रिलीफ दिया गया जो दरखास्त गुजार ही नहीं थे। जज साहबान भी यही कर रहे हैं। अच्छा, आगे लिखा गया
क्या मुस्तकबिल में भी इस बात को जवाज बनाया जाएगा कि जो भी रुकने पार्लियामेंट फ्लोर क्रॉसिंग या पार्टी तब्दील करना चाहे इस फैसले का सहारा लेकर पार्टी तब्दील कर सके? जज साहबान ने भी कहा कि देखिए जनाब, ये जो आप फ्लोर क्रॉसिंग करेंगे या नए बयानी हल्फी देंगे तो आप ना डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ये नहीं हो सकता। तो फिर उन्होंने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का पार्लियामेंट में वजूद ही नहीं था, उन्के चेयरमैन ने भी आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा। जज साहबान भी यही कह रहे हैं, गो के मियां वाली से उनका उम्मीदवार मौजूद था, जीता है या नहीं जीता। तो उनका जी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आइन में कोई अक़लियती रुकन उनकी पार्टी का रुकन नहीं बन सकता। तो अब उनका तफसीली फैसले में 2 जजेस ने इख्तलाफी नोट जारी किया। यानी कहने का मतलब यह है कि ऐन तवक्को के मुताबिक जज साहबान जो हैं उन्होंने नोट जारी किया और इतवार वाले दिन मुस्लिम लीग नून के जो वज़रा हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए। भाई बात यह है कि 8 जजेस जिसमें मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस साहिबान दोनों मौजूद हैं, मंसूर अली शाह साहब, मुनीब साहब, उनको भी छोड़ देते हैं। भाई उन 3 जजेस का जवाब दे दिया जाए कि चलें इन 8 जजेस ने तो गलत किया, काजी फायज ईसा तो आपके फेवरेट जज हैं, काजी फायज ईसा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सीटें देने का क्यों फैसला दिया है? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सीटें देने का फैसला क्यों किया है? जस्टिस याया अफरीदी उन 8 जजेस से हटके 3 जजेस जो हैं उन्होंने तहरीक इंसाफ को सीटें देने का फैसला क्यों किया गया? उनके सामने भी तो तहरीक इंसाफ सीटें नहीं मांग रही थी। चलें आप इन 8 जजेस के ऊपर तो बात करते हैं, इन 3 जजेस की तो बात करें। फर्क तो यही है ना कि उन्होंने कहा कि सिर्फ 39, बाकी ने कहा नहीं तमाम के तमाम जो 80 मेंबरान है उनका। क्यों? वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 13 जनवरी का फैसला दिया, बाकी जज साहिबान ये कह रहे हैं कि भाई उसको गलत तशरीह करके आजाद डिक्लेयर किया गया। तहरीक इंसाफ उसमें फरीक थी या नहीं थी? वो 39 मेंबरान तहरीक इंसाफ के कैसे हैं जिनको काजी फायज ईसा भी मानते हैं? तो ये आपके बस की बात नहीं है। इन 2 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर खुदकुश हमला, कहा जाएगा इनका ये नोट, जहां पे आपने सुप्रीम कोर्ट को बेतौकीर करने की कोशिश की है, जहां पे आपने हुकूमत के लिए ये आसानी पैदा की है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना माने, फिर ताला लगा दें, फिर ये दोनों जजेस भी घर जाएं, फिर क्यों बैठे में तनख्वाहें क्यों लेने पाकिस्तान के टैक्स से? तो ये सवाल अपनी जगह के ऊपर मौजूद रहेगा। अच्छा, अब परेशानी क्या है? वो सोहेल वड़ाइस ने आज लिखी अपने आर्टिकल में, उनका जी फैसला साज भी मुतमईन नहीं है। 8 फरवरी के बाद उन्हें एक दिन भी चैन और सुकून नहीं मिला। इंतखाबी नताइज के बाद से हुकूमत डिलीवर करने में भी नाकाम है। कोई हल नजर ना रहा हो तो नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट यानी इत्तेहादी हुकूमत वो वाहिद रोशन रास्ता है जिससे बहरानों से निकला जा सकता है। यानी वो कह रहे हैं कि रावी बेचैन है, वो कह रहे हैं कि हुकूमत डिलीवर नहीं कर पा रही, वो कह रहे हैं कि मेहरबानी करो सबको मुत्तहिद कर दो, सबको हुकूमत दे दो। तो भाई सबको ही हुकूमत दी हुई है, अगर ये डिलीवर नहीं कर पा रहे तो अब उनको हुकूमत दो या उनको उनके पास मैंडेट जाने दो जिनको पाकिस्तान के लोगों ने मैंडेट दिया है। और फिर अब हाईकोर्ट की खबर सुन लीजिए। 2 रुकनी बेंच जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा और जस्टिस शहराम सरवर पर मुश्तमिल बेंच कल समाअत करेगा और इमरान खान की मुकदमात और इंक्वायरियों की तफसीलात के सिलसिले में दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर की गई है। और मौक़िफ़ यह किया गया है कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी किस्म के मुकदमे मुलव्वस नहीं है और तमाम मुकदमात के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी की जमानतें हो चुकी हैं, तो अदालत इमरान खान के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात फराहम करने का हुक्म दे और किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोकने का हुक्म दे। अब देखते हैं कि लाहौर हाईकोर्ट कल क्या डिसाइड करती है। तो अब तक की अपडेट्स से अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।